नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम तक। मैं हूं अश्विनी सिंह। रूस यूक्रेन का युद्ध थमा नहीं था कि इजराइल और हमास का युद्ध भी लगातार जारी है, लेकिन इसी बीच चारों देशों के सैनिक मरते हैं तो बात अलग है। लेकिन ऐसी खबर सामने आ रही है जहां पर विदेशों से गए शख्स उस आर्मी में शामिल होते हैं और उनकी मौत हो जाती है, जिसके बाद फोन पर खबर दी जाती है कि यहां पर आए तुम्हारे शख्स की मौत हो चुकी है। ताजा खबर यूक्रेन से आई है, जहां पर भारतीय सैनिक गया था, भारतीय शख्स गया था रूस में बतौर हेल्पर की नौकरी करने, लेकिन उसे रूस की प्राइवेट जो आर्मी है प्रेगजिन, उसमें शामिल कर लिया जाता है, जिसके बाद उसे वहां पर जंग के मैदान में भेज दिया जाता है। इसी दरमियान वो यूक्रेन में युद्ध के दौरान ही उसकी जंग के मैदान में मौत हो जाती है, जिसके बाद उसके परिवार को फोन किया जाता है कि आपके बेटे की मौत हो चुकी है। स्क्रीन पर इस वक्त एक तस्वीर चल रही होगी। ये तस्वीर है हेमिल अश्विन भाई मंगोकिया की। अश्विन ये रहने वाला तो गुजरात का है, लेकिन इसी बीच उसे 14 दिसंबर को सोशल मीडिया के जरिए एक खबर मिलती है, जिसके बाद वो वहां पर कांटेक्ट करता है, और जब कांटेक्ट करता है तो उसे झांसा दिया जाता है कि आप रूस में बतौर सेना में शामिल हो सकते हैं। इसके लिए आपको सिर्फ हेल्पर की जरूरत है, यानी आप वहां पर हेल्पर की नौकरी के लिए आ सकते हैं। जिसके बाद हेमिल वहां कांटेक्ट करता है और बातचीत करता है, जिसके बाद वो तैयार हो जाता है कि वो वहां बतौर हेल्पर की नौकरी करने जाएगा। इसके बदले में उसे लाखों रुपए का झांसा दिया गया था, जिसके बाद हेमिल तैयार भी हो जाता है और वो 14 दिसंबर को चेन्नई से उड़ान भरता है रूस के लिए। और जब वो रूस में पहुंचता है तो उसके साथ कुछ ऐसा होता है जिसकी कल्पना ना हेमिल ने किया होगा, ना ही हेमिल के परिवार ने। दरअसल हेमिल को बुलाया तो गया था कि रूसी सेना में आपको बतौर हेल्पर की नौकरी करनी है, लेकिन वहां ले जाया जाता है, वहां पर उसे प्रेगजिन आर्मी में शामिल कर लिया जाता है और इसी दरमियान उसे 23 तारीख को जंग के मैदान में भेज दिया जाता है। यानी रूस और यूक्रेन में जो युद्ध चल रहा है, इसी दरमियान हेमिल को उस जंग के मैदान में भेजा जाता है, जहां पर उसकी मौत हो जाती है। खबर ये भी आ रही है कि हेमिल अपनी मौत के कुछ ही घंटे पहले अपने परिजन से फोन पर बात किया था, घंटों बात किया था, जिसमें उसने कहा था कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसके कुछ ही घंटे बाद गुजरात के उस परिवार को फोन आता है। फोन पर कहा जाता है कि आपके बेटे की जंग के मैदान में मौत हो जाती है, जिसके बाद परिवार को यह खबर अटपटा लगता है, झूठा लगता है, फेक लगता है और वो दर दर न्याय के लिए गुहार लगाने लगते हैं। इसी बीच उन्हें भारत सरकार से वो कांटेक्ट करते हैं, जिसमें वो कहते हैं कि उन्हें न्याय चाहिए और ये खबर का पता लगाया जाए कि रूस और यूक्रेन के युद्ध में क्या उनका लड़का हेमिल मौत के घाट उतर चुका है, क्या ये खबर पक्की है। तो जब उन्हें 25 तारीख को, यानी 2 दिन बाद उन्हें खबर आती है कि हेमिल की मौत यूक्रेन के युद्ध में हो चुकी है, यानी वो खबर सच्ची थी। जिसके बाद भारतीय सरकार से गुहार लगाई जा रही है कि ऐसे कई लोग भारत से रूस में गए थे, जहां पर उन्होंने बतौर सैनिक में शामिल कर लिया जाता है और जंग के मैदान में भी उन्हें भेज दिया जाता है। जिसके बाद भारत सरकार भी एक्टिव हो गई है, वो लगातार जांच कर रही है, पूछताछ कर रही है कि आखिर ऐसे कितने लोग गए थे भारत से जो रूस ने इस तरह से बरगला कर उसे सेना में शामिल कर लिया और उन्हें जंग के मैदान में भी भेज दिया था। दरअसल हेमिल को ना सोशल मीडिया अकाउंट पर उसका कांटेक्ट होता है एक रूसी एजेंट से। वो उसे बताता है कि वहां पर हेल्पर की नौकरी करने के बजाय आपको लाखों रुपए दिया जाएगा। वो इस पर राजी हो जाता है और वो 14 दिसंबर को भारत से रूस के लिए रवाना हो जाता है। और इसी दरमियान जनवरी के महीने में उसके अकाउंट में 2,30,000 क्रेडिट भी होता है, ये परिजनों के मुताबिक खबर सामने आई है। लेकिन इसके बाद 2 महीने के भीतर ही उसकी मौत हो जाती है। और ऐसा एक पहला हेमिल नहीं है, ऐसे कई लोग थे जो वहां पर बतौर नौकरी का झांसा दिए जाने पर वहां पहुंचते हैं, लेकिन उन्हें जंग के मैदान में खुला छोड़ दिया जाता है, जिसके बाद उनकी मौत हो गई है। वहीं पुलिस तक जब खबर पहुंची है तो पुलिस ने भी इस मामले को लेकर बताया है कि हेमिल पहुंचा तो था रूस में, लेकिन वो नॉर्मल वीज़ा लेकर गया था, ना ही वो वर्क वीज़ा, क्योंकि वीज़ा की भी कैटेगरी होती है। अगर आप नौकरी करने दूसरे देश में जाते हैं तो आपको वर्क वीज़ा मुहैया कराया जाता है, लेकिन हेमिल के पास वर्क वीज़ा नहीं मिला है। ऐसे में पुलिस भी सवाल कर रही है कि आखिर वो रूस में कैसे काम की शुरुआत किया था, क्योंकि ये वर्क वीज़ा उसके पास नहीं था और नॉर्मल वीज़ा लेकर कोई भी जा सकता है। और ऐसे में वो वहाँ पर नॉर्मल वीज़ा के तहत वो काम भी करता है, पैसे भी उसके अकाउंट में क्रेडिट होते हैं। यानी रूस की तरफ से कुछ न कुछ धांधली है, जिसकी तहकीकात में पुलिस जुट गई है। इसके साथ ही विदेश मंत्रालय भी एक्टिव है, इस केस को लेकर लगातार जांच पड़ताल की जा रही है।
22 फरवरी को टाइम्स ऑफ इंडिया के रिपोर्ट्स के मुताबिक लगभग 60 भारतीय यूक्रेन और रूस के युद्ध में जाकर फंसे हुए हैं। 60 भारतीय को झांसा दिया गया था, जिसके बाद वो वहां पहुंचे हैं। और ये फेक गिरोह है, यानी वो फेक आर्मी के तहत इनको बतौर हेल्पर के लिए वहां बुलाते हैं, लेकिन वहां रूस की जो प्राइवेट आर्मी है प्रेगजिन, उसमें शामिल कर लिया जाता है, जिसके बाद उन्हें युद्ध यानी मैदान में भेज दिया जाता है जंग लड़ने के लिए। इसमें ऐसे में कई ऐसे शख्स हैं जो मैदान में ही दम तोड़ देते हैं, लेकिन खबर भनक परिवार तक नहीं हो पाती। कई ऐसे परिवार हैं जो सामने नहीं आ पाते कि आखिर उनके बेटे या उनके परिवार के लोगों के साथ क्या हुआ। दरअसल हेमिल जब रूस पहुंचा, इसके पहले ही उसे एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कराया गया था, और ये कॉन्ट्रैक्ट साइन कराने वाला शख्स जो था वो महाराष्ट्र का था, जिसने उससे एक बतौर डॉक्यूमेंट लाया था जो रूसी भाषा में होता है, यानी पूरी डॉक्यूमेंट रशियन लैंग्वेज में होती है। जिसके बाद हेमिल को ये सारी चीज़ें पता तो नहीं थी, लेकिन उसमें ये साफ साफ लिखा था कि ये नौकरी किस लिए वो वहाँ जा रहे हैं। वहीं जो शख्स था उसने कहा था कि हेल्पर की नौकरी के लिए ये कॉन्ट्रैक्ट है जिस पे आप साइन कर दे, और उसने कंसर्न दे दिया था, जिसकी वजह से हेमिल की साइन वह उस डॉक्यूमेंट पे मौजूद थी और वो वहां पर रूस पहुंच जाता है। अकेला रूस नहीं है, इस वक्त इजराइल और हमास के बीच भी जो जंग चल रहा है, इसमें भी कई ऐसे भारतीय हैं जो वहां पर बतौर सैनिक जाने के लिए वो तैयार है। यानी चाहे वो हम श्रमिक की बात करें तो कई ऐसे श्रमिक सामने आए हैं। लगभग ऐसे बताया जा रहा है कि इजराइल ने लाख लोगों की डिमांड की थी कि उन्हें 1 लाख भारतीयों की ज़रूरत है, जिसके बाद यूपी समेत कई ऐसे इलाकों में ये सारी चीज़ें लगने लगी और लोग वहाँ पर आके अपना रजिस्ट्रेशन करवाते थे, जिसके बाद उन्हें खुद से इजराइल जाना था, जिसमें उन्हें उसकी बदौलत उन्हें लाखों रुपए दी जाती थी, जिसकी वजह से उनका कहना था श्रमिकों का कि हम यहाँ रह कर इतना नहीं कमा सकते जितना हम इजराइल जाकर श्रमिक के तौर पर कमा सकते हैं। हालांकि इन सारे दांव पेच को लेकर एक ही चीज़ कहा जा सकता है कि आप अपने भारत में कितने सुरक्षित है ये तो ठीक है, लेकिन आप विदेशों में जाकर कितने सुरक्षित रहेंगे, आपके साथ क्या होगा, ये सारी चीज़ें कहने सुनने की ही बात रह जाती है। क्योंकि हेमिल के साथ जिस तरह से धोखाधड़ी हुआ, उसे यहाँ से बरगला कर ले जाया गया कि आप हेल्पर की काम करेंगे, और वहाँ ले जाकर उसे लड़ने के लिए जंग के मैदान में छोड़ दिया जाता है। जिसके बाद उसके परिजनों को फ़ोन आता है कि उनका बेटा युद्ध में मौत के घाट उतर गया है। जिसके बाद परिजन को उनकी बातों का ट्रस्ट नहीं होता कि आखिर उसके बेटे के साथ ऐसा क्या हुआ कि कुछ ही घंटे पहले उसने फ़ोन पर बात की थी, इसके बाद उसके साथ ऐसा होता है कि वो अब इस दुनिया में नहीं रहा। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर विदेश मंत्रालय भी काफ़ी एक्टिव है। वो कोशिश कर रही है कि जो भी अगर फर्जीवाड़े से पहुंचे हैं विदेशों में, चाहे वो यूक्रेन हो, चाहे वो रूस हो, चाहे वो इजराइल हो, चाहे वो हमास हो, कहीं भी अगर भारतीय ऐसे जा रहे हैं या तकलीफ में हैं, वो वहाँ पे परेशानियों में हैं, तो वो उनसे सहयोग की डिमांड कर सकते हैं, उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ऐसे में सरकार रूस के सामने भी अपनी कंडीशन रखी है कि उनके यहाँ भारत से जितने भी लोग गए हैं, लगभग 60 लोग बताए जा रहे हैं, जिन्हें बतौर हेल्पर के लिए ले जाया गया, लेकिन वहां पर हेल्पर का काम ना करा के उन्हें सैनिक के लिए यूज किया जा रहा था। जिसके बाद भारत सरकार ने कहा कि उनके जितने भी भारतीय वहां गए हैं उन्हें वापस लौटाया जाए, जिसमें रूस ने भी हामी भरी है। वो तैयार हो गया है कि आखिर भारत से जितने भी लोग गए हैं इस काम के लिए, उन्हें वापस वो रिलीव कर देगा। यानी कुल ले दे के ये है कि अगर भारतीय कहीं भी फंसे हों तो ऐसे में ज़रूरत है कि आपको हेल्प की डिमांड करनी चाहिए, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो किसी भी माध्यम के साथ आप दूतावास के पास जाइए और हेल्प की गुहार लगाइए आपके साथ अगर गलत हो रहा है। क्योंकि हेमिल तो बताने से रहा उसके साथ क्या हो रहा था, उसे बताया गया कि उसे हेल्पर के लिए ले जाया जा रहा, लेकिन उसे वहाँ पर हेल्पर की नौकरी ना करा के उसे जंग के मैदान में भेज दिया जाता है, जिसमें वो मौत को गले लगा लेता है, वहीं पे उसकी मौत हो जाती है। फिलहाल इस मामले में इतना ही, आगे जो भी अपडेट होगा हम आप तक जरूर लाएंगे। देखते रहिए क्राइम तक।